गुरुवार को झरिया की पूर्व विधायक माता कुंती देवी ने अपने सुपुत्र पूर्व विधायक एवं मेयर प्रत्याशी माननीय संजीव सिंह के समर्थन में धनबाद नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों एवं वार्डों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क के दौरान माता कुंती देवी ने घर घर जाकर नागरिकों से मुलाकात की तथा संजीव सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया और संजीव सिंह के प्रति स्नेह, समर्थन एवं आशीर्वाद व्यक्त किया। माता कुंती देवी ने कहा कि संजीव सिंह ने हमेशा क्षेत्र की जनता की सेवा और विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि धनबाद की जागरूक जनता विकास, पारदर्शिता और जनहित की सोच को आगे बढ़ाने के लिए संजीव सिंह को भारी मतों से विजयी बनाएगी। जनसंपर्क अभियान के दौरान स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला और कई स्थानों पर समर्थकों ने एकजुट होकर विजय का संकल्प भी दोहराया। यह अभियान नगर निगम चुनाव को लेकर बढ़ती सक्रियता और जन समर्थन का स्पष्ट संकेत दे रहा है। देखिए, आज प्रथम जो है झरिया कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर सभी सम्मानित हमारे साथीगण, हमारे सहयोगी और हमारे अभिभावक और नौजवान साथी मिलकर इस कार्यालय का उद्घाटन किए हैं और काफ़ी उत्साह भरा माहौल है इस कार्यालय के खुलने से और लोगों के अंदर एक विश्वास, एक उम्मीद है। और मैं ये स्पष्ट कहता हूं कि जो लोगों पर मुझ पे विश्वास किया है उस विश्वास पर हम खड़ा उतरेंगे। 8.5 साल बाद लोगों के बीच में आए हैं। जो भी व्यवस्था कोलवरी के क्षेत्रों में बेहतर करना होगा उसके लिए बिल्कुल किया जाएगा और लड़ाई लड़ी जाएगी। मेरी प्राथमिकता है कि गया पुल के उस पार का जो धनबाद है वो इन क्षेत्रों में भी उसको लागू किया जाए और मेरी प्राथमिकता स्पष्ट रूप से संदेश ये देगा कि किसी भी हालत में दो भाव नहीं करना चाहिए कि जो धनबाद, झरिया शहर, झरिया मार्केट एक कहिए तो मार्केट जड़ हुआ करता था। कतरास बाजार भी आज हम गए थे बागमारा में, वहाँ भी एक जड़ हुआ करता था। राजेंद्र मार्केट की स्थिति वही है। सब लोग इस सोच में पड़े हैं कि जो धनबाद का पहचान था उस पहचान को कम करके और धनबाद के मतलब शहरी इलाकों में जाके गोविंदपुर और सरायढेला क्षेत्र और बाकी रांगाटाड़ के उस साइड में शहर की व्यवस्था हो रही है, वहाँ पर व्यवसायियों को सुविधा दी जा रही है। मेरा ये मानना है कि जब पूरे देश को रोशन धनबाद के कोलवरी इलाकों से कोयला निकाल कर यहाँ के लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए कि इन क्षेत्रों का सबसे पहले विकास होना चाहिए। और शहर में भी हम कई लोगों से मिले, कई माताएं बहनें हमसे मिली, उन्होंने अपने घरेलू समस्या के बारे में जिक्र किया कि हमारे पास आप लाइट देखते हैं, सड़क देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी के लिए बड़ी समस्या हो रही है। तो मेरा वादा है यहाँ के लोगों से कि पहला कि जो दो भाव है उसको सामान्य करेंगे कि ये नहीं लगे कि धनबाद से लोग कोलवरी क्षेत्र में, झरिया में, कतरास में, केंदुआ करकेंद में आए तो उनको ये महसूस ना हो कि हम किसी गंदे जगह पर आए हैं। उनको ये लगे कि ये हमारा ही अंग है और हम ये जो विकास होगा इसको देखकर उनको भी खुशी होगी। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि जो लोग इन क्षेत्रों से सरायढेला क्षेत्र में या गोविंदपुर साइड में या उधर 8 लेन की तरफ जाते हैं तो वो एक सेल्फी पॉइंट बनाते हैं कि हम सेल्फी लेते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को इस बात की एक अंदर में पीड़ा है कि काश हमारे झरिया में, हमारे कतरास बाजार में, करकेंद में, कोलवरी क्षेत्रों में कुछ एक ऐसी व्यवस्था होती कि जहाँ पर हम भी सेल्फी पॉइंट लेते, हम भी अपने परिवार और फैमिली के साथ घूमते। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि धनबाद में एक ग्राउंड बना हुआ है, एक तालाब बना हुआ है, लोग वहाँ घूमते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि पूरे क्षेत्र की व्यवस्था को देख लीजिए तो क्या स्थिति बनी हुई है। आपको याद होगा कि जब तक मेयर के रूप में जब प्रतिनिधि कर रहे थे तो मैं 2015 से और 19 की बात कर रहा हूँ कि राजा तालाब का सौंदर्यकरण नहीं हुआ था। स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया था कि ये बहुत आसान क्षेत्र है, ये झरिया में गंदगी है और गंदगी के बीच में पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। और आपको मालूम भी होगा कि जैसे ही नगर निगम का कार्यकाल खत्म होता है तो उस कार्यकाल के बाद तालाब का विकास होना चालू हो जाता है और अभी भी देखिए कि अभी भी उसमें काम लगातार जारी है। तो सोचिए कि मानसिकता क्या है।
आप अगर किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता ने आपको चुना है, जनता जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।